इस कोड में हमें जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो तो पता हो गया। अब वापस से चलते हैं ऐप के अंदर और देखते हैं कि वहाँ पे हम कहाँ पर तक पहुँचे थे। तो इस ऐप में जो जहाँ पे हम थे कि सिंपली यहाँ पे अभी हमारा स्टैटिक चीज़ें हो रही हैं, और जैसे ही हम कोड को रन कर जैसे हमारा कोड रन हो रहा है ब्राउज़र पे, वैसे ही हमारा जो भी आउटपुट है वो जनरेट हो रहा है, जो भी हमारा स्टैटिक कोड हमने कॉल कर रखा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब हमारा जो पर्पस है वो क्या है कि जैसे ही यूज़र कुछ नंबर टाइप करे और यहाँ पे कुछ प्लस माइनस जो भी करे, उसके वजह से हमें ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ नए चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे उसके लिए हम ऐड करेंगे इवेंट लिस्टनर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम सिंपली इस मेथड को डिफाइन करने के बाद यहाँ एक रेफरेंस लेंगे बटन का, सिंस हमें यहाँ पे प्लस प्लस पे क्लिक करने पे हमें चाहिए जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो प्लस के क्लिक पे आएगा। तो अगर हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाए तो हमारे पास प्लस बटन का जो है हमारे पास एक रेफरेंस है ऐड बटन, और सिंस ये फाइल हम ऑलरेडी कॉल हो चुकी है इंडेक्स डॉट हमारे फाइल में इंडेक्स फाइल में, तो इसको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमने ऐड बटन को किया, और यहाँ पे हमारे पास एक फीचर था जेएस के अंदर ऐड इवेंट लिस्टनर, मतलब कि किसी भी बटन पे हम कोई इवेंट परफॉर्म करना चाहिए। इवेंट मीन्स यूजर कोई क्लिक करता है, कुछ होवर करता है, इस तरह कुछ भी कोई भी एक्टिविटी उसको हम यहाँ पे बाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो पर्पस होगा वो क्या होगा, और ये बेसिकली जो ऐड इवेंट लिस्टनर होता है वो दो आर्गुमेंट लेता है। पहला जो इवेंट लेगा, और दूसरा जो भी चीज़ हम बाइंड करना चाहते हैं इसके साथ, चाहे वो मेथड हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड को यहाँ पे बाइंड कर देंगे। तो सिंस हमें यहाँ पे जो हमारा जैसे यूज़र उस प्लस पे क्लिक करे तो हमें ऐड करके उसको वैल्यू नीचे शो करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्लिक पे चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे ऐड किया, ऐड नंबर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लिक पे हम सिंपली ये कॉल कर रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, इसको दो वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल सोचें तो जो कैलकुलेटर होता है वो क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू को लेता है, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू हमारे यहाँ पे 30 है बट उसको जीरो करता है, ठीक है। तो जो इनिशियल वैल्यू जीरो ही होगा, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा इनिशियल जीरो रहा, तो वो क्या करेगा, जैसे मैं यूजर आया और उसने 5 प्लस किया तो 0 + 5 होगा, फिर उसके बाद फिर +10 किया तो 10 + 5 होगा। इस तरह से वो प्रीवियस वैल्यू प्लस जो करंट वैल्यू उसने डाला वो दो वैल्यू पे वो टास्क परफॉर्म करेगा। तो इस केस में हमें यहाँ पे दो वैल्यू की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमें दो वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहला जो वैल्यू होगा, अगर हम इसको जो हमारा करंट होगा वो होगा, तो यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे करंट प्लस जो वैल्यू यूज़र ने ऐड कर रखा है, ठीक है। मतलब कि यूज़र ने यहाँ पे जो हमारा ब्राउज़र है उस पर यूज़र ने इनपुट फील्ड में डाल रखा है यहाँ पे। तो जो भी यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा वो हमें चाहिए फंक्शन के अंदर, सो दैट कि जो हमारा प्रीवियस वैल्यू था अब प्लस जो अभी करंट वैल्यू उस दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऐड नंबर्स को हमने यहाँ पे बात आ रही थी कि यहाँ पे हम कैसे हमें बाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंस जैसे हमारा कोड रन होता है, तो मैं पहले ही बताया था कि कोड टॉप टू बॉटम रन करता है, ठीक है। पहली बात तो ये होता है। तो जैसे ही हमारा कोड टॉप टू बॉटम रन करेगा और उसको ये मिलेगा, तो क्या करेगा, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, जबकि हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना है। एग्जीक्यूट मीन्स व्हाट, हम पहले भी तो कर पा रहे थे। यहाँ पे जैसे ये क्या हो रहा है, कोड एग्जीक्यूट ही तो कर रहा है। तो उस तरह से अगर हम इसको पैरेंथेसिस पास कर देंगे विदाउट एनी वैल्यू और विथ वैल्यू, तो क्या करेगा, ये बाइंड ना करके उसको यहीं पे एग्जीक्यूट करता है। जैसे हमारा कोड पार्स होगा वैसे ये जाके इस कोड को लाइन नंबर 9 में जो कोड है उसको वो जाके एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये बाइंड नहीं होगा, ये कोड करने के टाइम पे ये बेसिकली पार्सिंग के टाइम में एग्जीक्यूट कर जाएगा, ना कि यूज़र एक्टिविटी पे ये परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे कुछ भी कॉल करने के लिए हम यहाँ पे पैरेंथेसिस पास करेंगे या उसके अंदर वैल्यू, बट अगर हमें सिर्फ बाइंड करना है तो हम सिर्फ उसका यहाँ पे रेफरेंस पास करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक पे हमें ये कॉल करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा होगा बाइंडिंग, मतलब जैसे यूज़र वहाँ पे क्लिक करेगा हमें ये मेथड कॉल करना है, ठीक है। तो अगर हम उसको चेक करना चाहें सिंपली अभी इवेंट बाइंडेड, अगर हमें ये देखना है कि हाँ हमारा बाइंड हो भी रहा है नहीं हो रहा है, तो मूव करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है, हमारा ये val to is not defined।
ठीक है। तो ये इवेंट द क्लिक पे हमारा ये हमारा कॉल हो रहा है, मतलब कि हाँ ये बाइंड हो रहा है। ठीक है। तो अब जो बात आती है कि हमारा ये तो बाइंड हो रहा है इवेंट। ठीक है। अब ये बात आती है कि हमारा जो करंट आउटपुट था, जो प्रीवियस रिजल्ट था वो, और जो हमें जो हमारा क्या कहते हैं प्रीवियस प्लस जो हमारा यूज़र इनपुट है वो दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हम उसके लिए जो हमारा यहाँ पे रेफरेंस है यूज़र इनपुट का, यूज़र इनपुट जो एंटर कर रहा है उसका रेफरेंस हमारे पास इसके पास है। ठीक है। तो इसको यहाँ पे गेट करेंगे और सिंपली यहाँ पे प्लस यूज़र इनपुट डॉट वैल्यू। अभी ज़्यादा रिपीट नहीं जाएंगे कि ये क्या होता है, डॉट वैल्यू मैंने क्यों लिखा है। सिंपली यहाँ समझ सकते हैं कि ये यूज़र इनपुट है वो रेफरेंस है, जो हमारा यूज़र इनपुट कर रहा है उसका वैल्यू हमने यहाँ पे गेट करा है, और ये हमारा प्रीवियस वैल्यू है। ठीक है। और यहाँ पे सिंस स्टैटिक कॉल है इसको हमें ज़रूरत नहीं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा जो ऐड फंक्शन, ऐड जो नंबर्स है वो इनिशियल कॉल मतलब हमारा क्लिक पे कॉल हो रहा है, और उसके अंदर हमने रिजल्ट को ये कर दिया। अब ये जो रिज़ल्ट है ये हम कैसे पास करें सो दैट कि हमें यूआई पे दिख जाए। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, उसके लिए हमें इस रिज़ल्ट को एक अलग वेरिएबल ना लेके करंट को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कि जो प्रीवियस आउटपुट है प्लस जो यूज़र अभी ऐड किया है उस दोनों को ऐड करके इसने करंट आउटपुट में सेट कर दिया, और वो करंट आउटपुट हमारे यहाँ पे हमारा पास हो जाएगा। ठीक है। अभी हम यहाँ पे सिंपली एम्प्टी पास करते हैं। अब चेक करते हैं जो हमारा कोड है वो कैसे वर्क कर रहा है। रिफ्रेश किया। ठीक है। तो ये अभी एरर आ रहा है कि रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस करंट आउटपुट बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है। तो करंट आउटपुट में देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। करंट आउटपुट डिफ़ॉल्ट है, तो सिंस यहाँ तो हम 0 पास कर रहे हैं, और ऐड नंबर्स ओके। अभी के लिए हम 0 पास करते हैं डिबग करने के लिए। अब चेक करते हैं। ठीक है। अब चेक करते हैं कि हमारा क्या ये हो रहा है। ठीक है। तो अभी हमारा ये कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम इसका 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा आउटपुट कन्वर्जन आफ्टर एचटीएमएल बटन डॉट ऐड नंबर्स। एरर भी नहीं दे रहे तो यहाँ हमने इसको ऐड कर दिया। ऐड बटन हमारे यहाँ डिफाइंड है ऑलरेडी, रेफरेंस, और यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर रखी है। तो यहाँ पे हमारा करंट रिजल्ट जो है ओके। ओके। तो ये देख सकते हैं एक गलती मैंने करी है। तो जो हमारा करंट आउटपुट होगा वो एक ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल ना होकर हम ग्लोबली अपडेट करेंगे, सो दैट कि फिर हमारा ये करंट आउटपुट हमारे यहाँ पे पास हो पाएगा। अब ये रेयर केस है, मैंने पहले मना किया था कि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम लोकली अपडेट नहीं करेंगे, बट ये रेयर केस है कि हमें इसको अपडेट करना, और यहाँ पे हमने फिर कोई लोकल वेरिएबल सेम नेम का डिफाइन नहीं करना है। तो ये इस तरह से हम जो भी अगर ग्लोबली कुछ वेरिएबल है उसको हमें सिंपली इसको अपडेट करना है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है। बट नॉर्मली हम इसको नहीं, मतलब जब हमारा कॉम्प्लेक्स कोड होता है उस केस में हम सेम नेम से डिफरेंट स्कोप में वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है। अब वापस आते हैं अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं हमारा क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये इनिशियल 0 है, मैंने यहाँ पे टाइप किया 6 प्लस किया। ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा है जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा ये वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, ये मेथड हमारा रजिस्टर हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, बट ये भी उस टाइम पे कॉल, और दोबारा ये कॉल नहीं हो रहा जब हम इस क्लिक पे इस मेथड को, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो हमें जब जितनी बार यूज़र बटन पे क्लिक करेगा और हमारा ये मेथड कॉल होगा उतनी बार हम उसे जो हमारा डोम है उसको अपडेट करना होगा, और उसके लिए हमें इस मेथड को इनसाइड दी फंक्शन जितनी बार यूज़र एक्टिविटी होगी उतनी बार हमें कॉल करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब हमारा क्या चेंज आता है। ठीक है। अब हमारा कोई एरर नहीं, कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ टाइप करते हैं 5 6 प्लस
3 हो गया, फिर 4, फिर 5। अभी क्या हो रहा है, हमारा कॉन्केट हो रहा है ना। तो देखते हैं ये कॉन्केट क्यों हो रहा है। हाँ, ये बेसिकली हमारा जो वैल्यू है वो कॉन्केट हो रहा है।